अमीर घराने की इकलौती बारिश ईशा माँ के श्राद्ध के दिन अपनी भाभी को बताती है, भाभी श्राद्ध तो आत्माओं का किया जाता है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी माँ जिंदा है। ये सुन बड़ी दादी चिल्लाकर बोली, मर चुकी है वो, वह हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भाग गई थी, इसलिए भगवान ने उसे उसके कर्मों की सही सजा दी है, भूल जा उसे, वो अब लौट के नहीं आने वाली। लेकिन ईशा को अभी भी अपनी माँ के जिंदा होने का एहसास था, इसलिए उसने माँ के श्राद्ध का खाना खुद ही खा लिया। जिसके बाद जो हार उसकी माँ के फोटो पर था वह अचानक आग में जलने लगा और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। परंतु ईशा को यह भगवान का इशारा लगा कि उसकी माँ जिंदा है, जो कि सच भी था, क्योंकि उसकी माँ खुद उसके पिता की कैद में थी। उसके बाद ईशा IAS के एग्जाम देने कॉलेज पहुंची, जहां उसके पैरों में एक चिट उड़कर गिरी, जिसमें आंसर्स लिखे थे जहां मंत्री का बेटा एग्जाम में चीटिंग कर रहा था। इसलिए टीचर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन ईशा से रहा न गया। वह उठकर देखने गई, तब सूरज खिड़की से चिट्स दे रहा था। ईशा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन सूरज ब्रह्मचारी होने की वजह से दूरियां बनाने लगा और वह नीचे गिर गया, और उसके साथ साथ ईशा की ओढ़नी भी सूरज के चेहरे पर आ गिरी। ब्रह्मचारी होने से सूरज ने ओढ़नी को अपने हाथों के बजाय एक लकड़ी के टुकड़े से हटाया, लेकिन तब तक ईशा के साथ साथ कॉलेज के सभी छात्रों ने सूरज को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस भी वहां आ पहुंची, क्योंकि ईशा ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। ईशा ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए, किसी का सपना और रातों की मेहनत क्या होती है। खैर, तुम जैसे गुंडे को IAS का मतलब भी नहीं पता होगा। सूरज को बखूबी पता था कि IAS का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसने भी रातों की नींदें एक करके IAS बनने का सपना देखा था और वह भी देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन घर के हालातों ने उसे गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में मास्टर जी ने ईशा को बताया कि ये सब तो तुम्हारे पापा गुलाब सिंह ने करने को कहा था। ईशा को यकीन नहीं हुआ और भागते हुए घर पहुंचकर देखा कि गुलाब सिंह बीमार बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन असल में वह नाटक था, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि ईशा IAS बने। लेकिन ईशा कुछ भी बोल पाती। उससे पहले उसकी दादी ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा कि जैसी तेरी माँ थी तू भी वैसी ही झूठी निकली, क्योंकि वह भी झूठ बोल के मेरे बेटे को धोखा देकर भाग गई थी। देखो तुम माँ बेटी की वजह से क्या हाल हो गया है हमारे बेटे का। ईशा दर्द भरे लफ्जों में बोली, पापा हमने आपसे झूठ नहीं बोला, हम तो IAS बन के दिखाना चाहते थे। एक्सीडेंट के चलते आरव आपका सपना पूरा न कर सका तो सोचा हम ही कर दें। लेकिन गुलाब सिंह ईशा को अपने इशारों पर चलने वाली गुड़िया बना के रखना चाहता था, जो उसके कहने पर हंसे, रोए और उसके एक इशारे पर घर के कोने में बैठी रहे। इसलिए ईशा की यह बात सुनकर वह गुस्से से आरव के पास गए, जो कि एक्सीडेंट की वजह से चल फिर नहीं सकता था, और गुस्से से कहा कि इस घर में जो मैं चाहूँ वही मेरे बच्चे करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा IAS बनेगा तो वही बनेगा, और ईशा तुम लड़कियों का काम है घर संभालना, न कि देश चलाना। इधर सूरज भी जेल से जमानत पर छूटकर वापस आ गया। तभी गुलाब सिंह ने फोन करके उसे ऑर्डर दिया कि आज से वह ईशा का बॉडीगार्ड बनेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। 2 घंटे जेल की हवा खाने के बाद सूरज घर लौटा, जिसे देखकर भाभी के छोटे छोटे बच्चे खुशी से नाचने लगे। उसकी बड़ी माँ सूरज की हाथों में चोट का निशान देख परेशान हो गई और उसे घर के अंदर ले जाकर प्यार से खाना परोसा। लेकिन जैसे ही सूरज खाना खाने गया तभी उसके पापा घर आकर ताना मारने लगे, वाह क्या खातिरदारी चल रही है साहब जी की, इस बैंगन की सब्जी से क्या होगा इनका, इनको तो खीर खिलाकर मुंह मीठा करवाओ, बहुत बड़ी जंग जीत के जो आए हैं। पापा के नफरत भरे ताने सुनकर सूरज गुस्से से खड़ा होकर कहने लगा, मैंने अपनी मर्जी से ये सब शुरू नहीं किया, और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह ईशा को कॉलेज ले जाने हवेली पहुंचा, जिसे देख ईशा ने कहा, गुंडे मवाली तुम्हें पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया, और अपने पापा के पास चली गई। लेकिन गुलाब सिंह ने कहा, ये बुरा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड बनके तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाएगा। उसके बाद दोनों कॉलेज पहुंचे। वहाँ की लड़कियां सूरज को देखकर फिदा हो रही थीं कि काश ये हमारा बॉयफ्रेंड होता। लेकिन ईशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके साथ बॉडीगार्ड बनकर रहे, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड रोहन भी इसी कॉलेज में था। कॉलेज जाते हुए ईशा ने सूरज को रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कहा और गाड़ी से उतरकर वहाँ के गरीब बच्चों को गुब्बारे देकर उनके साथ खेलने लग गई। उसे देख सूरज मन ही मन मुस्कुराने लगा, हम कितना गलत थे, हर अमीर लड़की एक जैसी नहीं होती। उसके बाद उसने ईशा को कॉलेज चलने के लिए कहा, लेकिन ईशा उससे बहस करने लग गई। बहस सुनकर वहाँ से गुजरने वाली आंटी ने कहा, लड़ना ही है तो घर जाकर के लड़ो, पति पत्नी के झगड़े बीच बाजार में अच्छे नहीं लगेंगे। फिर दोनों कॉलेज पहुंचे। वहाँ ईशा का बॉयफ्रेंड रोहन ईशा के बगल में आके बैठ गया और सूरज भी क्लास में खड़ा रहा। तभी मास्टर जी ने कहा, आप प्लीज बाहर चले जाओ। सूरज ने जवाब दिया, ईशा के पास कोई नहीं बैठेगा, इसे खड़ा कर दो, मैं चला जाऊंगा। क्लास के बाद रोहन गुस्सा होकर सूरज से भिड़ने चला गया, लेकिन सूरज के एक पंच से ही उसे तारे नजर आ गए। बदले में ईशा सूरज को उसके पापा के बारे में सुनाने लगी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं क्या। जवाब में सूरज ने भी उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, जिससे ईशा काफी दुखी हो गई। कॉलेज के बाद घर लौटते वक्त ईशा सूरज को नौकरी से निकालने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने लगी और गाड़ी एक पिलर से टकरा गई। ईशा के हाथ पर चोट लगने के बाद भी वह हंस रही थी। तब सूरज ने गुस्से से कहा, आप हंस क्या रही हो, आपकी हरकत से हमारी जान भी जा सकती थी। ईशा ने कहा, जान तो जाएगी ही, लेकिन तुम्हारी, क्योंकि गुलाब सिंह की बेटी को तुम्हारी वजह से चोट लगी है। लेकिन सूरज हंसते हुए अपना फोन दिखाया और कहा, अगर आपकी इस हरकत को हमने मालिक को दिखा दिया तो आप हमेशा के लिए एक कमरे में बंद हो जाएंगी। क्योंकि सूरज ने पहले जी ईशा का वीडियो बना लिया था, तभी गुलाब सिंह वहाँ पहुँचे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करके मामला सुलझा लिया। दूसरे दिन कॉलेज में ईशा वॉशरूम जाने के बहाने सूरज से अलग होकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई और सूरज अकेला पड़ गया। उनकी प्लानिंग के मुताबिक एक लड़की ने सूरज से कहा, मेरी चाबी कहीं खो गई है, आप मुझे ढूंढने में हेल्प करेंगे। सूरज मान गया, पर चाबी ढूंढ
ढूंढते हुए लड़की सूरज को अपनी अदाएं दिखा रही थी और ईशा दोनों का वीडियो बना रही थी, क्योंकि वह साबित करना चाहती थी कि सूरज एक झूठा ब्रह्मचारी है। तभी उस लड़की ने सूरज को अपने साथ कमरे में चलने को कहा और सूरज भी कमरे में चला गया। लेकिन बाहर खड़ी ईशा दोनों का वीडियो बनाने लगी, क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि सूरज एक झूठा ब्रह्मचारी है। पर लड़की के कमरे में जाते ही सूरज ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वह उनकी चाल पहले से ही जान गया था। फिर ईशा के पास जाकर कहा, ओ मैडम जी, आपकी नजर में भले ही आप जो समझें, लेकिन मेरी नजर में मेरी बहुत इज्जत है। मेरा ब्रह्मचारी होना ही मेरी पहचान है, जो कोई ऐरी गैरी लड़की आके तोड़ नहीं सकती। उसके बाद सूरज ईशा को हवेली पर छोड़कर अपने घर चला गया। घर जाते ही उसे एक पायल की छनछनाहट सुनाई देने लगी। ब्रह्मचारी होने की वजह से वह आवाज उसे बहुत परेशान कर रही थी। इधर ईशा ने जैसे ही अपने पैर पानी में डाले, तब उसे पता चला कि उसकी पायल गायब है। तभी उसकी दादी कमरे में आई और पूछा, तुम्हारी पायल कहाँ है? ईशा ने कहा, पता नहीं दादी, कहीं गिर गई होगी। दादी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तेरी पायल किस काम के समय गिरी होगी। तेरी माँ भी ऐसी थी और तू भी वैसी ही है। ईशा ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन पायल कहीं नहीं मिली। तब उसे सूरज याद आया। उसने फोन पर सूरज से पायल के बारे में पूछा। तब उसने बताया, हाँ मेरे पास थी, लेकिन मैंने उसे आग में फूंक दिया। ईशा मन ही मन उसे गालियां देने लगी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह दबा दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।